Assalamualaikum everyone. I am Abida Muslima. A very warm welcome to my YouTube channel Muslima Talks. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज का मेरा टाइटल है व्हाट मेड इब्लीस शैतान। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वैसे तो इंसानियत की शुरुआत कुरान मजीद में अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्से को लेके एक्सप्लेन किया गया है, पर जो मैंने पोर्शन पिक किया है आज की वीडियो के लिए, वो मैंने पिक किया है सूरह अल बकरा, जो कि सूरह नंबर 2 है, आयत नंबर 30 से 39 के बीच में। और मैं पूरा वाक़या नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि इससे वीडियो लंबी भी हो जाएगी, और आई एम श्योर कि हम लोगों ने बचपन से लेके अब तक ये वाक़या बहुत बार सुन रखा है। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी बातें बताऊँगी, और जो मैंने उस चीज़ों से मैंने जो लेसन्स ग्रैब किए हैं मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहूँगी। तो जो आयत नंबर 30 से 39 के बीच में है वो बेसिकली इंटरेक्शन है अल्लाह पाक, फ़रिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम से। तो जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने ये बात रखी कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने जा रहा हूँ, तो फ़रिश्तों ने एक एक ऑ में आके वो बहुत शॉक होके उन्होंने अल्लाह पाक से ये क्वेश्चन किया कि अल्लाह पाक, आप ज़मीन पे ऐसी नस्ल को बनाने जा रहे हैं, ऐसे इंसानियत, ऐसी स्पीशी को बनाने जा रहे हैं जो वहाँ जाके ख़राबियाँ करें, जो वहाँ जाके फितने फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा। बेसिकली उनको इस बारे में कुछ नॉलेज पहले थी, मे बी पहले की स्पीशी के बारे में जो हमसे पहले आई थी, जो जिन्नात की थी, और भी बहुत एक दो स्पीशी थी, उससे रिलेटेड उन्होंने ये सवाल पूछा। तो मुझे इसमें, और फिर जब अल्लाह पाक ने उन फरिश्तों के क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोला, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो पहले तो हम लोग यहाँ रुकेंगे, और जो मैंने एक दो पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट किया है वो मैं बताऊँ कि अल्लाह पाक ने जब फ़रिश्तों से ये कहा, और जब फ़रिश्तों ने इन रिटर्न क्वेश्चन किया कि अल्लाह पाक आप ऐसे कैसे बनाने जा रहे हैं, इस तरह से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो अल्लाह पाक ने उनके सवाल को रद्द नहीं कर दिया, अल्लाह ने उनके सवाल को एक्नॉलेज किया। आज हम लोगों में से कितने लोग हैं जो एक ओहदे पे आने के बाद हम लोग अपने से नीचे वालों को क्वेश्चन को कंसिडर तक नहीं करते हैं। मैं भी जब छोटी थी और जब मैं अपने बड़ों से इस्लाम के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती थी, और जब उनके पास वो जवाब नहीं होता था तो वो चुप करा देते थे कि सवाल नहीं पूछो। लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब फ़रिश्तों के दिमाग में कोई बात आई है और उन्होंने अल्लाह के सामने इज़्ज़त से उस सवाल को रखा, तो अल्लाह ताला ने उसको कंसिडर किया। हाँ, उस टाइम पे अल्लाह ने उनको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने आगे अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ने उनके सामने इंसान की खलकियत करके उनको दिखा दिया, उनके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, ना कि एक वर्बल एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहाँ से हम एक जो सीख ग्रैब कर सकते हैं वो ये है कि अल्लाह पाक ने क्वेश्चन को कंसिडर किया और बता दिया कि तुम वो नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ, तो ट्रस्ट द प्रोसेस बेसिकली। तो इसीलिए हम लोगों को इस्लाम के बारे में जानना पड़ेगा, हम लोगों को इस्लाम के बारे में सीखना पड़ेगा, ताकि जब हमसे जो हमारे साथ हुआ, हमारे क्वेश्चंस को वो अनहर्ड चले गए, तो हम लोग जो अब हमारी जनरेशन आने वाली है उनको ऐसा ही ट्रीटमेंट ना दें, हम लोग उनके सवालों का जवाब दें, क्योंकि अब वो जनरेशन नहीं है जो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेगी बेसिकली। तो अपने हम टॉपिक पे वापस चलते हैं। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया और उनको कई चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर उनको फ़रिश्तों के सामने लाए, तो पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो नाम बताओ, जिस पे फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक को कहा, पहले तो अल्लाह ताला को कहा कि तू पाक है, और फिर ये एक्नॉलेज किया कि अल्लाह हमें कुछ नहीं पता, हमारी कोई इस्तिताअत नहीं है, हम किसी भी चीज़ को करने के ताकत नहीं रखते हैं, हमें सिर्फ उतनी ही नॉलेज है जितना आपने हमको सिखाया। इसका मतलब है कि फ़रिश्ते एरोगेंट नहीं हो गए थे कि अल्लाह पाक ने जवाब नहीं दिया या अब वो ज़लील हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने अल्लाह पाक की पावर को माना और फिर अपनी कमज़ोरी को माना कि अल्लाह हमें उतना ही पता जितना आपने हमको सिखाया है।
और फिर अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम सारे जो भी वो रहते हैं नाम उनको वो बताते हैं, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों से कि मैं नहीं कहता था कि मैं वो बातें जानता हूँ जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है, जो पोशीदा है, जो ज़ाहिर है, मुझे सब के बारे में पता है। तो बेसिकली अल्लाह पाक ने एक लाइव एग्ज़ाम्पल उनके सामने रख दिया उनके प्रीवियस क्वेश्चन का। और फिर जब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को ऑर्डर दिया कि तुम्हें सजदा करना है, तो सारे फ़रिश्तों ने उनके कहने को माना और सजदे में गिर गए। लेकिन सिर्फ़ एक वहाँ पे एक ऐसे ही वो स्पीशी या ऐसी खल्कियत अल्लाह की थी जो जिसने सजदा नहीं किया, और वो था इब्लीस। और पहले ही बता दें क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि फ़रिश्ते नूर से बने हैं, तो जहाँ फ़रिश्तों की जमात है वहाँ इब्लीस क्या कर रहा था। तो बेसिकली इब्लीस बहुत 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 इबादत गुजार था। उसने दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे अल्लाह की इबादत नहीं की हो, जहाँ उसने सजदे ना किए हों। तो उसका अल्लाह ताला उसकी इबादत से इतना खुश हो गए कि उसका स्टेटस एलिवेट कर दिया। उसे जिनकी कंपनी से निकाल के उन्हें फ़रिश्तों का बीच में ला दिया, उन्हें मे बी कमांडर बना दिया। और फिर जब अल्लाह पाक ने देखा कि इब्लीस ने वहाँ पे मतलब सजदा नहीं किया, तो अल्लाह पाक का यहाँ पे वो है इरशाद है कि वो गुरूर में आ गया और वो काफिर हो गया। तो गुरूर में आ गया वो तो मुझे समझ में आया कि क्योंकि उसके अंदर वो आ गया था कि यार ये कल का आया, ये आज इतना बड़ा कैसे स्टेटस रख रहा है कि हम सब लोग उसको सजदा करें, तो ये गुरूर कैसे आया। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पे काफिर का भी वर्ड इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली मैं गुरूर और काफिर दोनों को ही एक्सप्लेन अब यहाँ करूँगी। तो पहले अगर हम लोग गुरूर की बात करें तो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने बस ऐसे आउट ऑफ नो वेयर आदम अलैहिस्सलाम को लाके खड़ा कर दिया और कहा कि सजदा करो। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर हम ये समझें कि हम एक स्कूल में हैं, वहाँ पे हम अपने एकेडमिक्स में ब्रिलियंट हैं, हम फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल का तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड ऑल द टीचर्स वांट मी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, मैं उनकी ग्रुप में रहूँ। एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई एक बंदा आया एंड उसने मुझे सेकंड रैंक पे पुश कर दिया एंड वो खुद मोस्ट पॉपुलर हो गया। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आना, एक सेंस ऑफ जेलसी आना इज़ क्वाइट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अचानक नहीं हुआ। जब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फरमाया था कि मैं ज़मीन पे एक वो खलीफा बनाने वाला हूँ, तब भी शैतान या इब्लीस सुन रहा था, तब भी उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। लेकिन इब्लीस और फ़रिश्तों में फ़र्क क्या था? फ़रिश्तों के दिमाग में क्वेश्चन आया, उन्होंने तुरंत अल्लाह पाक के सामने रख दिया कि अल्लाह पाक आप ऐसी खल्कियत कैसे बनाना चाह रहे हैं कि जो आके वहाँ पे खून खराबा मचाएगी। लेकिन इब्लीस ऑन द अदर हैंड वो चुप रहता है, उसके दिमाग में सवाल आते हैं पर वो नहीं बोलता है, वो अपने थॉट्स को बड़ा होने देता है, वो अपने थॉट्स को, वो कहते हैं ना हमारे थॉट्स हमें कभी कभी खा जाते हैं, वो अपने थॉट्स को इतना बड़ा कर देता है सोच सोच के कि वो उसको फिर बर्बाद करने की कगार पे आ जाता है। उसने कुछ नहीं बोला थ्रू आउट द प्रोसेस, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तब भी उसने कुछ नहीं बोला। और फिर जब उसको उनको सजदा करने की बात आई तब उसने वो दिखाया, तब उसको इतना गुरूर आ गया कि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठीक है वो कल का वो आया इंसान, आज हम लोग सजदा कर रहे हैं तो चलो मैं कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक कह रहे हैं। एंड वो कोई भी हो, मेरे लिए सबसे ऊपर अल्लाह का हुक्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो अपने गुरूर में आके उसने अपने गुरूर को बेसिकली अपना अपना खुदा बना लिया, जिसके सामने वो झुक गया और वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया। और इसी वजह से मुझे ऐसा मतलब लगता है कि अल्लाह ने आगे काफिर बोला
क्योंकि उसने कुफ्र कर दिया ना, उसने अल्लाह की इताअत करने के बजाय उसने अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिशात की इताअत की है। उसने उसके सामने सजदा बेसिकली कर दिया, अपनी अपनी ख्वाहिशात के आगे। और इसी वजह से अल्लाह पाक ने यहाँ पे कुफ्र या काफिर का वर्ड शायद इस्तेमाल किया है। अब हम आते हैं सूरह साद, जो कि सूरह नंबर 38 है, आयत नंबर 74 से 76 के बीच में, जहाँ पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। वो घमंडी में से हो गया और वो काफिर में से बन गया, काफिरों में से बन गया। तो अल्लाह पाक फिर नेक्स्ट आयत में इब्लीस से क्वेश्चन करते हैं कि इब्लीस, किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तुम मेरी बनाई हुई खल्कियत के आगे सजदा ना करो? क्या तुम घमंडी या एरोगेंट में से हो गए हो? जिसके रिस्पॉन्स पे इब्लीस बोलता है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। यू क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर एंड क्रिएटेड हिम फ्रॉम क्ले, कि आपने उसको आग से और मुझे आग से और उसको मिट्टी से बनाया है। तो बेसिकली उसने कंपैरिजन किया, उसने अल्लाह के सामने दलील रखने की कोशिश किया। सी, एक थॉट्स आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन थॉट्स पे एक्शन लेना, जब अल्लाह पाक आपके खालिक आपसे कह रहे हैं कि आपको सजदा करना है, तो उस चीज़ से इनकार कर देना, ये अपने आप में ही आपको पता है, अगर आप अल्लाह को मान रहे हैं तो आपको पता है कि अगर मैंने अल्लाह की बात से इनकार किया है तो मैं गलत हूँ। ये बात बाद में आती है कि आपने उसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं बेहतर हूँ, वो मुझसे कम है, ये सब बातें बाद में आती हैं। उसने पहले तो अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के ऑर्डर का। एंड फिर अगर सेकंड पे आते हैं, तो आज के टाइम पे अगर हम इस सेंटेंस से रिलेट कर पाएँ, आई एम बेटर देन हिम, हम आई एम श्योर हम लोगों ने या तो खुद भी ये चीज़ें यूज़ किया है, ये सेंटेंस, या तो हम लोगों ने ये यूज़ करते हुए सुना है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ में अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन के अगर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया कि कोई हमसे बेहतर आ गया या वो फर्स्ट पे आ गया, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ब्ला ब्ला, वो सब ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप जो सेकंड नंबर पे आ गए हो, वो फर्स्ट नंबर पे जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप उसको गिरा दो सेकंड नंबर पे, या तो आप खुद उठो, खुद बेहतर बनो। जब आप अपने आप को बेहतर करने में लगते हो कि क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे उससे नीचे ला रहे हैं, आप उस पर वर्क करिए, आप अपने आप को सही करिए और आप अपने आप को ऊपर लेके जाइए। ये तो अच्छा, ये हेल्दी कंपटीशन होता है और इसको अल्लाह ताला ने सराहा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम नेकियां करने में एक दूसरे से कंपटीशन करो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पे जाने के चक्कर में आप दूसरे को गिरा रहे हो, दूसरे के लिए हार्म पैदा कर रहे हो, दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हो, तो ये गलत है। और इसीलिए कहते हैं अपने एंगर को, अपने थॉट्स को चैनलाइज करना चाहिए। कुछ लोग अपने फेलियर से फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लेते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रग्स और जो जो भी है, ये भी तरीका है। और कुछ लोग होते हैं अपनी गलतियों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ये भी तरीका है। तो बेसिकली हमें इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि इब्लीस वो था जिसने अपनी इबादत से अब अल्लाह को इतना खुश किया था कि वो उसकी इतनी, अल्लाह ने उसके स्टेटस को हाई कर दिया था कि उसको फरिश्तों की महफिल में वो रहता था। लेकिन उसकी एरोगेंस ने उस इब्लीस को शैतान बना दिया। वो शैतान जिसको अल्लाह पाक ने साफ साफ वर्ड्स में डिक्लेयर कर दिया है जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल रहे थे कि तुम दोनों आपस में दुश्मन होगे। तो अब हमको देखना है कि हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के जो उन्होंने एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अपनी गलती करने के बाद इम्प्रूव किया, हम उधर चल रहे हैं, या हम अपनी गलतियों पे सफाइयाँ दे रहे हैं। यकीन मानिए, अल्लाह अल-गफ़ूर है, अर-रहमान है। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाने वाले हैं, बशर्ता हम अपनी गलती को मानें और उस पर तौबा करें।
और इस चक्कर में मत पड़िए, स्पेशली अल्लाह पाक के सामने, कि अपने आप को जस्टिफिकेशंस मत दीजिए, खुद को भी मत दीजिए, अल्लाह के सामने भी मत दीजिए कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। हाँ, ये कहिए कि अल्लाह, मैं हीट ऑफ द मोमेंट में आके या कमज़ोर थी, मैंने ये गुनाह कर लिया, लेकिन अब मैं आगे सुधार रही हूँ। उस चीज़ को जस्टिफाई करने का मतलब है कि आप आगे भी वो करोगे, और जब आगे भी वो करोगे तो फिर आप तौबा नहीं करोगे और आप गलत रास्ते पे रहोगे। तो ये, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे हम लोगों को, पहली बात तो, जो भी फील्ड में है, अगर हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो हमें इस्लाम के बारे में क्वेश्चन करना आना चाहिए, सही लोग से, सही जगह पे, रिस्पेक्टेड वे में। दूसरी बात, हम लोगों को एरोगेंस से बहुत 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 दूर रहना है। बिलीव में बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जो खुद रिलीजन में, मतलब रिलीजियस होने के बाद उन लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं जो आज फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज नहीं पढ़ रही हैं, हिजाब नहीं कर रही है, जो उतने रिलीजियस नहीं हैं। ये भी एरोगेंस की एक फॉर्म है जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम लोग आगे कभी बात करेंगे। और अपने आप को बेहतर किसी से मत कहिए, और दूसरों को अपने आप से कम मत समझिए, और अल्लाह पे भरोसा करिए, और हम लोग को सबको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं एंड करती हूँ। तक अस्सलामु अलैकुम।